हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों के सामने मैथ के कुछ चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न तो 90% लोग दोस्तों नहीं बना पाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि जानते ही नहीं है। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को चलिए हम लोग आज सोल्व करते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमें बोडमास के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बोडमास के नियम को सबसे पहले समझते हैं। बोडमास में सबसे पहले हमारा बी आता है। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम लोग देखते हैं दोस्तों 3 प्रकार के ब्रैकेट को। सबसे छोटी ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और सबसे बड़ी ब्रैकेट। यदि कहीं भी प्रश्न में यदि ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। जब छोटी ब्रैकेट का काम हो जाता है तो उसके बाद हम मिडिल ब्रैकेट का काम करते हैं, और मिडिल ब्रैकेट का भी काम हो जाता है तो उसके बाद हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। और दोस्तों यदि प्रश्न में हमारा ब्रैकेट का चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के चिन्ह को हटा देते हैं, ब्रैकेट का काम नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे की ओर और देखते हैं ओ यानी ओप, और ओप का मतलब होता है का यानी गुना। तो दोस्तों आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे प्रश्न में रहता है 20 का 10% निकालें, तो ये जो का है दोस्तों इसका मतलब यही होता है गुना, यही का यहाँ पे आता है। तो दोस्तों यदि प्रश्न में देखते हैं का यदि रहता है तो हम इसका काम करते हैं, और यदि नहीं रहता है तो हम लोग इसे भी छोड़ देते हैं। यहाँ हम देखते हैं प्रश्न में हमारा का चिन्ह कहीं भी नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इसको भी हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हमारा आता है डी, और डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो हम देखते हैं यदि प्रश्न में हमारा भाग का चिन्ह यदि रहता है तो हम भाग का चिन्ह को हम सोल्व करते हैं, और यदि नहीं रहता है तो इसे भी हम छोड़ देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा प्रश्न में सारी चिन्ह भाग का ही है। तो चलिए हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न को ऐसे सोल्व करते हैं, 8 लिखते हैं और इस बटा में इस 8 को उतार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, फिर ऊपर में ये 8 को उतार देते हैं, और नीचे में फिर 8 उतार देते हैं, और फिर ऊपर में 8, और इस प्रकार काट देते हैं। जबकि कुछ लोग दोस्तों ऐसे करते हैं कि 8 तो उतारते हैं और बटा में 8 दे करके फिर क्या करते हैं, ऊपर में आपका दोस्तों दे देता है 8 और नीचे में 1, फिर इसी प्रकार दोस्तों आपको क्या करता है, काट के बना देता है। लेकिन दोस्तों ये सब जो तरीका है ये गलत है। सही तरीका क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों यदि हम लोग देखते हैं हमारा यदि 8 भागा 4 रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 8 को ऊपर लिखते हैं और 4 को नीचे, यानी 8 को हमें भागा देना है 4 से, तो हम लोग इस प्रकार लिखते हैं, 4 हमारा नीचे आता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यदि हम इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे, देखिए 8 हमारा ऊपर में लिखा है, उसके बाद ये नीचे आएगा 8, यानी ये सब जितना भी है दोस्तों 8 से भाग देना है, यानी ये सब जो 8 है ये नीचे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 को ऊपर लिखेंगे और 8 को हमारा नीचे लिखना है। तो फिर इसको भी उसी तरह लिखिए 1/8, और इसको भी उसी तरह लिखेंगे, गुना का चिन्ह देके 1/8। अब क्या करना है दोस्तों, 8 से देखिए 8 हमारा कट गया। अब क्या बचा, देखिए ऊपर में 1 गुना 1 गुना 1 है, तो यदि तीनों 1 को यदि हम गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 1, और बटा में क्या होगा दोस्तों 8 गुना 8 गुना 8, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 8 का क्यूब यदि कर देंगे तो 512। तो दोस्तों आगे आप लोगों को कोई भी प्रश्न यदि इस तरह का दे दे दोस्तों तो आपको इसी तरह सोल्व करना है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि इसके बाद यदि आप लोगों के सामने इस तरह का कोई भी प्रश्न यदि आ जाए तो आप लोगों को उस प्रश्न को सोल्व करने में कठिनाई नहीं होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो देखने में यदि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।